हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है डीएनए। तो आज जो हम डीएनए फॉर्म करने वाले हैं। डीएनए का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं एंड वो किस तरीके से अरेंज किया जाता है, उसके बारे में भी जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत सिंपल वे में जो है हम यहाँ पे डीएनए के बारे में समझने वाले हैं। तो लास्ट की वीडियो में जो सबसे पहले मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था? न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में मैंने पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको एएमपी के बारे में पढ़ाया था, देन एडीपी के बारे में बताया था, देन यहाँ पे टीपी के बारे में भी मैंने बताया था। इस तरीके से जो है मैंने बताया था। तो इसमें मैंने क्या क्या बोला था? इसमें मैंने सिंपली कहा था कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें आपका एक बेस प्रेजेंट होता है, देन एक शुगर यूनिट प्रेजेंट होता है और उसके बाद में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। इतना चीजें जो है मैंने आपको बताई थी। अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि देखो, अगर एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू अगर 1 है तो उसे हम सिंपली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जब 2 से लेकर के जो है 2 नहीं, यहाँ पे 3 से लेकर के 10 तक जब आपके न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब जैसे हमने एक न्यूक्लियोटाइड, ये मॉलिक्यूल है, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो है हमने कनेक्ट कर लिया। तो 3 से 10 जब वहां पे प्रेजेंट हमारे हो गए, मतलब 3 से लेकर 10 न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्टेड हो गए, तो उसे कहा जाता है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स उसे कहा जाता है। ठीक है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम यहाँ पे 10 से ज्यादा ले ले, n इज इक्वल टू मोर देन 10, तो उसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ओके। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अभी हम जैसे डीएनए के बारे में बात करने वाले हैं, तो जो आपके डीएनए होते हैं या फिर जो है आपके आरएनए होते हैं, ये सभी जो है आपके न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं। इतना आपको मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था। तो अब जो है हम फॉर्म करेंगे डीएनए, किस तरीके से जो है हम फॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। उससे पहले डीएनए के जो है कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले हम लेते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इसका ये फुल फॉर्म होता है। कभी कभार जो है एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि डीऑक्सीराइबोज, इसका फुल फॉर्म पूछता है डीएनए का। और सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से जो है यहाँ पे बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें जो है कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं। बेसिस मैंने आपको बताया था, जो बेसिस इसमें प्रेजेंट होते हैं वो होता है आपका, इसको सिंपली याद रखना, आपका होता है एडिनिन, गुआनिन होता है। ये जी मतलब एडेनिन, गुआनिन, देन थायमिन एंड साइटोसिन, ये आपका प्रेजेंट, मतलब प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन एंड थायमिन एंड साइटोसिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यूरासिल इसमें प्रेजेंट नहीं होता। यूरासिल जो है आपका आरएनए बेस होता है। इतना आपको याद हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इसका मोनोमर क्या होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक आपको बता दूं बात कि डीएनए होता है वो एक न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ये कह सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, मतलब जिसमें आपका एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसे ही जो है हम डीएनए कहते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बेसिस बता दिया, तो डीएनए का कुछ मोनोमर तो होगा। अगर हम किसी पॉलीमर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी किसी भी पॉलीमर का जो है एक मोनोमर जरूर होता है। तो उस मोनोमर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मोनोमर होता है वो होता है ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। याद रखना, मोनोमर जो होता है वो होता है ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। इतना आप यहाँ पे याद रखना, ट्राइफॉस्फेट मोनो, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसका मोनोमर होता है। इतना आपको जानकारी अगर पता चल गया तो अब जो है हम यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं डीएनए का। ठीक है, तो चलिए डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें, जो मैंने बोला ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड एक लेना पड़ेगा, उसे दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम जो है ट्राइफॉस्फेट जो है न्यूक्लियोटाइड का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं।
पहले तो ये हमारा शुगर यूनिट हो गया, इसके साथ में जो है हमारा एक बेस कनेक्ट होता है जो कि प्यूरिन भी हो सकता है, पिरिमिडिन भी हो सकता है। मैंने आपको बताया है, आप लास्ट के वीडियोस जाकर के जो है देख लेना। यहाँ पे जो है आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। देन चूंकि हम डीएनए बना रहे तो यहाँ पे डीऑक्सी सेकंड पोजीशन पे तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे जो है CH2, देन यहाँ पे ऑक्सीजन, अब यहाँ पे P डबल बॉन्ड O एंड फिर से फॉस्फोरस, देन ऑक्सीजन यहाँ पे फिर से आ जाएगा आपका, देन P डबल बॉन्ड O, देन डबल बॉन्ड O, देन फिर से ऑक्सीजन, देन P डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे ऑक्सीजन आपका हो गया, एंड इस पे जो है आपका एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो है आपका एक नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एक नेगेटिव होगा और यहाँ पे भी जो है आपका एक नेगेटिव होगा। इन तीनों ही ऑक्सीजन पे जो है आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो है मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड बनाने सिखाया था, वहां पे अगर मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिया हो तो आप उसे प्लीज सुधार लेना। मैं उसके जाके कमेंट सेक्शन में जो है जाकर के पिन कर दूंगा कि इस जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इस पे जो है यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, इसे आप वहां पे जाकर के जो है सुधार लेना अगर मैंने वहां पे मिस्टेक कर दिया हो तो। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, अब इसे जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो है हम कनेक्ट करेंगे। फिर से जो है एक हम यहाँ पे अपना अगला मॉलिक्यूल यहाँ पे बना लेंगे, और यहाँ पे जो है हमारा बेस हो गया, एंड यहाँ पे OH, एंड यहाँ पे फिर से जो है हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे फिर से CH2, देन ऑक्सीजन, देन P डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन P डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन P डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, देन ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ये हमने जो है दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में ले लिया है। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, मतलब 5th पोजीशन से यहाँ पे आपका एक फॉस्फेट ग्रुप कनेक्टेड है, और ये जो 3rd पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन वाला ऑक्सीजन जो है सिंपली इसके ऊपर में अटैक करेगा, ये अपर साइड जाएगा, देन फिर से वापस आएगा, एंड यहाँ पे ये आपका इसके बाद में जो है यहाँ पे ये इधर नहीं टूटेगा, ये आपका इधर ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इधर ब्रेक नहीं करेगा, आपका जो इधर ब्रेक कर जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पे फॉर्म क्या करेगा, तो यहाँ पे मैं शॉर्टली फॉर्म करता हूं, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे जो है आपका एक बेस कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे जो है आपके 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे CH2, देन ऑक्सीजन, देन P डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन P डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन P डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, देन ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। देन यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ गया, देन यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ गया, देन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे सिंपली आपका कनेक्टेड है फॉस्फोरस साथ में जो है यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O एंड एक फॉस्फोरस के ऊपर में जो है नेगेटिव, देन यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन, एंड इसके साथ में जो है आपका एक CH2, और यहाँ पे जो है आपका एक यहाँ पे 5 मेंबरिंग कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे जो है आपका CH2 हो गया, देन यहाँ पे आपका 5 मेंबरिंग जो है आपका ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पे जो है आपका एक बेस हो गया, देन यहाँ पे आपका OH हो गया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या देखा, एक इंपॉर्टेंट देखा कि एक जो है यहाँ पे कनेक्ट हो गया, मतलब इस तरीके से जो है आपको जो है मैंने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल को ऐड करके दिखाया है। ऐसे करके जो है ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में इस तरीके से जो है ऐड होते हैं। यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन है, वो फिर से ऐड हो सकता है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको यहाँ पे जानना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आपका यहाँ पे बेसेस के बीच में जो है आपका यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उसके बीच में जो है एक फॉस्फेट यहाँ पे जो है लिंकेज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट जो है यहाँ पे लिंकेज प्रेजेंट है। और ये जो आपका नंबर है यहाँ पे ये 5th नंबर है। 5th पोजीशन पे जो है आपका एक फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे मतलब जो है ट्राइफॉस्फेट जो है ट्राइफॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे लिंक्ड है। और जो आपका ये 3rd पोजीशन है यहाँ पे एक जो है आपका फ्री OH ग्रुप जो है कनेक्टेड है। तो इतना जो है पहले आपको जानकारी रखना है कि डीएनए के साथ में जो है हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने हैं जो कि आप यहाँ पे 2 पॉइंट रख सकते हो। पहला जो 5th पोजीशन पे ट्राइफॉस्फेट ग्रुप कनेक्टेड है जो कि आपका अनलिंक्ड है। क्या है? अनलिंक्ड यहाँ पे ग्रुप कनेक्टेड है। देन यहाँ पे एक फ्री OH ग्रुप जो है आपका यहाँ पे कनेक्टेड है। अब जो है 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ऊपर जो है आपका 5 है एंड नीचे जो है आपका यहाँ पे 3rd पोजीशन आ रहा है।
तो जो भी आपका डीएनए होता है वो आपका जो है डायरेक्शन जो होता है, यहाँ पे याद रखना, डायरेक्शन जो होता है डीएनए का वो आपका 5' से लेकर के जो है 3' की ओर चलता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे एक दो ना तो आपको ये चीज समझ आएगा कि ये पॉइंट मैं कहाँ कह रहा हूं। यहाँ पे 5 से लेकर के जो है 3 की ओर मूव कर रहा है, तो ये आपका डायरेक्शन जो है 5 से लेकर के जो है 3 की ओर जो है ये मूव करता है। मतलब जो है जब भी आप सीक्वेंस लिखोगे यहाँ पे बेसिस इन डीएनए, तो वो 5-3 के डायरेक्शन में जो है आपका ये मूवमेंट होगा। इतना आपको जो है जानकारी रखना है डीएनए के लिए। तो ये बेसिकली जो है हमारा डीएनए का एक इंपॉर्टेंट बेसिक चीज था जो कि मैंने आपको बताया। आगे आने वाले वीडियोस में जो है इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट समझेंगे। ये हमारा डीएनए में जो है जितना चीजें प्रेजेंट थी वो सभी जो है हमने यहाँ पे बता दिया है। तो अगले वीडियो में जो है अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।